जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने विजन क्लासेस परिवार में। दोस्तों, आज VVI 50 गो महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको कॉपी कलम निकाल के बैठ जाना है। आपको सही टिक आउट करना है, कितना आप गलती करते हैं कितना सही करते हैं। इसके अनुसार मैं आप आज को बताऊंगा कि आप अपने बिहार बोर्ड में कितना नंबर ला सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ बता दें कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका कि कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटता है CaO और CO2 बनाता है तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया। तो इसका आंसर होगा कौन सा। ऑप्शन ए वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि टूट रहा है मेरे भाई, तो ये वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब अगला नंबर क्वेश्चन। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है। तो देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे आंसर हम सही कर देते हैं, आप लोग सही कर लीजिएगा। यहाँ पर होगा आपका निम्नलिखित में कौन संतुलित समीकरण है, तो आपका हो जाएगा बी आपका सही आंसर होगा मेरे भाई। अब यहाँ पर क्यों होता है, क्योंकि दोनों तरफ यहाँ पे परमाणु संख्या समान होने चाहिए, आपको करना है। तो यहाँ पर बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित नहीं है मेरे भाई। तो यहाँ पर बता दे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। देख लीजिए यहाँ पे दोनों तरफ कौन बराबर। देखिए ऑक्सीजन देख लीजिए, ऑक्सीजन 2 दूनी 4 उत्पाद में और 5 और 3 दूनी 6, यहाँ ऑक्सीजन ही असंतुलित है। ठीक है, अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अभी पांचवा नंबर क्वेश्चन है उपचयन में निम्नलिखित में क्या होता है। तो उपचयन में आप ही बताइए कि क्या होता है। तो उपचयन में ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का क्या होता है, वियोग। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का योग और हाँ, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन का वियोग हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है और बी इलेक्ट्रॉन का त्याग भी हो रहा है। मतलब यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सही। अब छठा नंबर क्वेश्चन है जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो आपका इसका सही आंसर बताइए। ऑप्शन ए ओजोन, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन। ठीक है, अब अगला नंबर क्वेश्चन देख। 7वां नंबर क्वेश्चन, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी। तो यहाँ पर भी आपका जो सही आंसर होगा वो होगा सी हाइड्रोजन होगा। कौन सी हाइड्रोजन होता है। ठीक है, अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर बताइए 8वां में कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो यहाँ पर जो है देखिए एल्युमिनियम जो है ना क्या करता है, फेरस को हटा देता है इस अभिक्रिया में। मतलब यह है विस्थापन अभिक्रिया और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर पर निशान लगाए। तो इसका आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन होता है ए हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनाता है। आप इसका क्या कीजिएगा, रासायनिक समीकरण बनाइएगा, आपको पता चल जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन एवं आयरन क्लोराइड। ठीक है, अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। अपचयन, संयोजन। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन ए में उपचयन लिख लीजिएगा, उपचयन, संयोजन, अपचयन। तो यहाँ पे जो है ना आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा निकलता है श्वसन में। तो अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर देखिए भाई, मेरे कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटता है इसलिए अपचयन अभिक्रिया होगा।
हाइड्रोजन में जुड़ता है इसलिए उपचयन अभिक्रिया होगा। मतलब ये दोनों हो रहा है, रेडॉक्स अभिक्रिया हो रहा है। मतलब इस ऐसे क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाइएगा, तो इस तरह क्वेश्चन नहीं करना है मेरे भाई, ठीक है। ये जो है अगर इस तरह का रहने वाला है तब, ठीक है। यहाँ पे उपचयन भी है, अपचयन भी है, रेडॉक्स है, ठीक ना। मतलब दोनों यहाँ पर होता है। ऐसे तो यहाँ पर आंसर अगर सही देखे तो दिखाई जो दे रहा है एक्चुअल में वो है अपचयन अभिक्रिया। यहाँ पर भी देखिए कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है, तो यहाँ पे हम लोग जो आँख के सामने भी दिखाई दे रहा है वो है अपचयन अभिक्रिया, इसलिए हम इसे सी को मतलब जो बी है इसको हम सही करेंगे, अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप बने यौगिक कहलाते हैं। तो बता दूं कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप जो यौगिक बनता है उसे आयनिक यौगिक कहते हैं मेरे भाई। और आयनिक यौगिक को हम लोग वैद्युत संयोजी भी कहते हैं। मतलब आपका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। सहसंयोजी जो होता है ना वो होता है साझेदारी के फलस्वरूप। ये जो सी वाला ए वाला आंसर अगर आप चाहते हैं तो ये होता है साझेदारी के फलस्वरूप बनता है। साझेदारी के फलस्वरूप जो बनता है उसे हम लोग सहसंयोजी बोलते हैं, और स्थानांतरण के फलस्वरूप जो बनता है उसे वैद्युत संयोजी बोलते हैं मेरे भाई। तो यह क्लियर है। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर आपको सही सही दिखाई दे रहा होगा मेरे भाई कि कॉपर अकेले है, पहले अकेले था, अब कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है मेरे भाई, तो ऑक्सीकरण कहलाता है। लेकिन यहाँ पर किसके साथ जुड़ रहा है, कॉपर के साथ ना, तो कॉपर का ऑक्सीकरण होगा। यहाँ पे सही आपका आंसर हो जाएगा। कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। कॉपर का अवकरण नहीं हो रहा है और कॉपर का नाइट्रेशन भी नहीं हो रहा है। ए और बी दोनों ये सब गलत है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। अब सही आगे बढ़ 14 नंबर क्वेश्चन कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है मेरे भाई। तो बता दूं यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो होता है आपका श्वेत, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि समीकरण ए जो है ना किस प्रकार की अभिक्रिया समीकरण है। मतलब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है जब गर्म कर रहे हैं तो बताइए आप ही टूट रहा है तो टूटना को हम लोग क्या बोलते हैं, टूटना को वियोजन बोलते हैं ना। तो इसका सही आंसर आप क्या बताइएगा, ऑप्शन ए ही बताइएगा ना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर है, ठीक है मेरे भाई। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है मेरे भाई। ऑप्शन ए उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, उभयगामी, प्रतिस्थापन। तो साग सब्जियों का जो अपघटन होता है वो होता है उष्माक्षेपी अभिक्रिया, और आपका सही आंसर होगा बी मेरे भाई। यदि आप लोग को अच्छी लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिए। वो भी तो क्यूज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कितना वो गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। आपका अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है मेरे भाई। तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी, आप बताइए इसका सही आंसर कौन होगा। तो आपका जो यहाँ सही आंसर होगा वो होगा डी। देखिएगा जब रासायनिक समीकरण हम पढ़ा रहे थे तो इसका एग्जाम्पल भी करवाए थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, ओहो नींद नहीं मेरे भाई, यहाँ पे जो है आपका वो नींद नहीं है, निम्न है, ठीक ना। तो निम्न में से कौन सही है, ठीक है, आपको बताना है। यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट 5H2O, सोडियम कार्बोनेट 10H2O, सोडियम कार्बोनेट 7H2O, सोडियम कार्बोनेट 2H2O। तो बताइए कौन सा यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा बी, सोडियम कार्बोनेट 10H2O। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है लोहा से जिंक को लेपित कर, नहीं 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 यही दोस्तों यहाँ पर उल्टा है। जिंक को लोहा से, जिंक को का जिंक सॉरी यहाँ पे लोहा को जिंक से, लोहा को
जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो मेरे भाई आपका इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गैल्वेनीकरण होता है, और इसका नाम है जस्तीकरण भी नाम है। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है मेरे भाई? तो जब यह क्या करवाते हैं जस्ता और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया, तो यहाँ पे जो गैस बनता है वो बनता है सी वाला, मतलब हाइड्रोजन गैस बनता है मेरे भाई। ठीक है, अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन है कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व हो सकता है। ठीक है, यह तत्व हो सकता है। तो यह तत्व जो हो सकता है वह है आपका ऑप्शन ए कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम जो है अधिक अभिक्रियाशील होता है, और जो अधिक अभिक्रियाशील होता है वह इस तरह का यौगिक बनाता है मेरे भाई। ठीक है, अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है? तो मेरे भाई पहले पूछा है हाइड्रोजन, उसके बाद पूछा है ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बताइए, हाइड्रोजन कितने होते हैं? H2O, मतलब कितने होते हैं? 2। ऑक्सीजन कितना होते हैं? 1, मतलब 2:1 इसका आंसर होगा। तो कौन सा दिखाई दे रहा है? ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन बी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आपका अगला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई विक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ध्यान से देखिएगा कि हाँ, जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट जा रहा है, तो ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? अपचयन। क्या कहलाता है? अपचयन। और जिससे हटता है वह अपचयित होता है। तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? बी, जिंक ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। ठीक है, तो यह आपका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला नंबर है कि निम्नलिखित में कौन संयोजन अभिक्रिया है? ठीक है, संयोजन। तो ध्यान से देखिएगा, संयोजन अभिक्रिया कौन सा है इसमें? H2+O2 H2O CH, यहाँ पर मेरे भाई ऑप्शन गलत है। ठीक है, यहाँ पर क्या गलत है? ठीक ना, संयोजन अभिक्रिया। तो यहाँ बता दे कि ए भी आपका संयोजन अभिक्रिया है, और सी भी आपका क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, यहाँ पर आप यही कर लीजिएगा, ए और सी क्या होगा? यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे लिख दें, एक सेकेंड दोस्तों। ठीक है, हाँ दोस्तों, अगर वियोजन अभिक्रिया रहता ना, तो यहाँ आपका जो सही आंसर होता वो होता कौन सा? होता बी, वियोजन अभिक्रिया। लेकिन संयोजन अभिक्रिया ए और सी दोनों होगा मेरे भाई। ठीक है, अब अगला नंबर क्वेश्चन देख। अब बताइए 25 नंबर की निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन विस्थापन अभिक्रिया है? निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया है? सही सही बताना है आपका। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? तो यहाँ पे बता दे, आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सी। देख लीजिए, यहाँ फेरस क्या कर रहा है? कॉपर को हटा दे रहा है, और इसी को तो बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक ना, अब बी नहीं मारिएगा, बी जो है ना, बी आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाता है, और डी भी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। सी जो है ना, विस्थापन अभिक्रिया आपका सही आंसर होगा। अगला है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है? तो दोस्तों एक क्वेश्चन दोबारा हो गया। तो यहाँ पे जो बता देते हैं कि आपका, हाँ बताइए आप ही लोग कि इसका आंसर सही कौन होगा। ये तो आपको 100% सही करना ही है। ये पिछले क्वेश्चन, मतलब पीछे भी क्वेश्चन ये कर चुके हैं। सही बताइए। ठीक है, जल्दी से। हो गया? आप लोग कर लिए? अब देखिए बताते हैं, इसका जो सही होगा आपका होगा ए, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाएगा।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? आप बताइए, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो अपघटन में क्या होता है कि एक पदार्थ टूट जाता है और यहाँ पे देखिए ए टूट रहा है और बी भी टूट रहा है, सी नहीं टूट रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अपघटन ए नहीं है, दोनों ए और बी अपघटन है और सी अपघटन नहीं है। सी क्या है? संयोजन है, ठीक ना। और यहाँ पर मानव शरीर में भोजन का पचना, तो मानव शरीर में भोजन का पचना ये भी अपघटन विक्रिया है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? उष्मा क्षेपीय विक्रिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, आपका 28 नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, बताइए। तो ऐसे तो मेरे भाई जब हम उच्च क्लास 11th में जाएंगे तो वहाँ पर बता सकते हैं कि सभी रेडॉक्स अभिक्रिया ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आँख के सामने जो दिखाई देगा मेरे भाई उसी को सही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बताइए कौन सा आंसर होगा, तो बताइए जल्दी से इसका कौन सा आंसर होगा। जल्दी से आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है। निम्न कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, तो यहाँ पे जो होगा ना आपका बता दे तो सी आंसर दिखाई दे रहा अच्छी तरह से रेडॉक्स अभिक्रिया का, ठीक है, जो सामने आँख से दिखाई दे रहा है। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है ना, और इधर जाके क्या हो रहा है, जुट रहा है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में कौन एक दहन अभिक्रिया है? दहन, तो जल का उबलना, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए इनमें से कौन होगा दहन अभिक्रिया। तो दहन अभिक्रिया में होगा आपका सी आंसर, पेट्रोल का जलना कौन सी अभिक्रिया? दहन अभिक्रिया है, ठीक है। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है मेरे भाई? तो ऑक्सीजन का योग बताए हैं क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का योग कहलाता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब उपचयन, मतलब आपका बी इसका सही आंसर होगा मेरे भाई। अब अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? जल्दी से इसका आंसर बताइए, ठीक है। कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जोड़ते हैं, सही है, मतलब ये क्या है, सत्य है। अवकरण में हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जोड़ते हैं, ये भी सही है। ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, ये आपका गलत होगा। अवकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, हाँ ये सही, मतलब ये भी सही है, ये सही है, ये सही है। और आपका ये जो सी है वो क्या है, असत्य होगा। आपका आंसर यही होगा सी, ठीक है। अब अगला नंबर क्वेश्चन 32 नंबर, किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना, तो हाइड्रोजन का हटना जो होता है मेरे भाई वो क्या होता है, उपचयन। उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन क्या होता है, हटना। तो यहाँ पर आपका जो सही होगा ऑप्शन, आपका जो सही आंसर होगा वो होगा उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु को हवा में जलाने के लिए एक निश्चित निम्न ताप की आवश्यकता होती है जो कहलाती है, ठीक है। जल्दी से सही आंसर इसका बताइए। किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित निम्न ताप की आवश्यकता होती है, आपका सही आंसर क्या होगा? तो बता दें कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ज्वलन ताप। क्या होता है, इससे हम लोग निम्न जो ताप होती है वह ज्वलन ताप कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब अगला नंबर क्वेश्चन बताइए 34, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, वह तत्व कौन सा है, ठीक है। सही आंसर आप बताइए। अरे सॉरी, यहाँ पे एक ऑप्शन छूटा हुआ है, तो यहाँ पर बताते हैं ऑप्शन क्या है। देखिए आपका जो यहाँ पे डी ऑप्शन है वो है पोटेशियम। अब इसको सही कीजिए, ठीक है। तो आप क्या बताइएगा,
तो आप यहाँ पर बताइएगा आंसर कौन सा। सी आपका सही आंसर होगा। कॉपर जो होता है वह काले रंग की हो जाती है। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है उपर्युक्त रासायनिक अभिक्रिया है। तो यहाँ पर देखिएगा जो है सब आयनिक यौगिक है और ये जो आयनिक यौगिक है क्या होंगे, यह होंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये आयनों का अदला बदली करेंगे। द्विविस्थापन अभिक्रिया का जो ऑप्शन है यह है सी है। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। अगला है ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पे जो होगा मेरे भाई जेडिन जो होता है ना कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है और यह क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा। मतलब कौन सा अभिक्रिया होगा, यहाँ पे ऑप्शन बी विस्थापन अभिक्रिया होगा। नहीं संयोजन होगा, न द्विविस्थापन होगा, न ही वियोजन होगा। कौन सा होगा, विस्थापन अभिक्रिया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए यह बताइए यह मतलब उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया। तो देखिए कार्बन अकेले है बेचारा ऑक्सीजन के, अब कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है। तो यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, या यहाँ पे बोल सकते हैं कि दो पदार्थ क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पे वही ऑप्शन होगा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, सी संयोजन अभिक्रिया। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ बताइए यह कौन सी अभिक्रिया है। कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर रहा है, यह बताइए कौन सी अभिक्रिया होगा। जल्दी से बताइए कौन सी अभिक्रिया होगा। तो यहाँ पर भी मेरे भाई क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया ए होगा। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया होगा, संयोजन अभिक्रिया होगा। ठीक ना, संयोजन अभिक्रिया होगा। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो बस सिंपल सा होगा मेरे भाई, कौन सा ऑप्शन होगा बताइए जल्दी से। ऊष्मा के द्वारा कराया जा रहा है तो उसमें वियोजन हो जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है 40 कि जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहते हैं। सिंपल सा, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा का अवशोषण, ऊष्मा शोषी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन होगा आपका बी, करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, अब अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो यहाँ पर बताइए वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो अभी इससे पहले क्वेश्चन किए मेरे भाई, आयनों का आदान प्रदान क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा द्विविस्थापन, तो आपका हो जाएगा डी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को बहुत अच्छे से, ठीक ना। तो बस लाइक कीजिए और यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को भी दबा लीजिएगा। ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग के लिए लाएंगे, बहुत सारे जितने भी साइंस के हैं सभी लाएंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, जल्दी से बताइए। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वो होगा सी, पीला होता है मेरे भाई। कैसा होता है, पीला होता है। ठीक ना, अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ बताइए रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होना। बताइए ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन का कमी क्या बताए हैं। ऑक्सीजन जब हटेगा तो बताए हैं अपचयन। कौन सा आंसर होगा आपका, आपका आंसर होगा बी, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। एकल विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है निम्न में से। तो यहाँ पे यदि आप लोग को अभिक्रियाशील याद होगा, अभिक्रियाशील समूह, तब इसको आपको क्या करिएगा, सही कर पाइएगा। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा। तो बता दें कि आपका जो यहाँ पे सही आंसर होगा जो होगा वो होगा बी, क्योंकि जो कॉपर होता है चांदी से अधिक अभिक्रियाशील होता है मेरे भाई। कॉपर मैग्नीशियम को नहीं हटा पाएगा, कॉपर सोडियम को नहीं हटा पाएगा और चांदी फेरस को नहीं हटा पाएगा। हाँ, कॉपर जो है ना
चांदी को हटा देगा। तो आपका यह सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बताइए उपर्युक्त रासायनिक अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया है, जल्दी से बताइए, बताइए जल्दी से। तो यहाँ पर भी जो है ना वो होगा आपका विस्थापन अभिक्रिया मेरे भाई। अभी जो 44 नंबर क्वेश्चन किए हैं उसके जैसा है। पीबी क्या करे, कॉपर को हटा देता है, देखिए, और क्लोरीन के साथ यहाँ पर बैठ गया है। तो यह कौन सा होगा, विस्थापन अभिक्रिया कौन सा, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब बताइए यहाँ पे 46, वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री को रखने से उपचयन की गति हो जाती है। वायुरोधी बर्तन में जल्दी से बताइए कैसा हो जाता है। तो हम वायुरोधी बर्तन में खाद्य को इसीलिए रखते हैं कि उपचयन क्या हो जाए, कम हो जाए, मतलब धीमी हो जाए। ऑप्शन ए यहाँ पर होगा सही आंसर आपका। ठीक ना, अब अगला नंबर क्वेश्चन अगला है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच की अभिक्रिया से निम्नलिखित कौन सी गैस निकलेगी। तो यहाँ बता दें कि जिंक और सल्फ्यूरिक से जो निकलेगा वो होगा आपका सी आंसर, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अगला नंबर देखिए। अगला है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे कहते हैं क्या, क्या जल्दी से बोलिए, 48। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं अभिकारक मेरे भाई। ठीक है, क्या कहते हैं, अभिकारक। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। समीकरण है एक कैसा है, तो देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, दो पदार्थ जुड़ रहे हैं, मतलब संयोजन अभिक्रिया आपका होगा आंसर। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया। अब तो अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अब जो है ना, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, आपको एकदम सही करना ही करना है। ठीक है, अंत भला तो सब भला, आपको क्या करना है, अगर ये सही हो गया तो आप सही कर लिए सब। ठीक है, अब अगला नंबर क्वेश्चन यह है आपका अंत भला तो सब भला, निम्न से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, निम्न से, हाँ, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, बताइए। ऑक्सीकरण क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ता है। तो दहन में ऑक्सीजन जुड़ता है, सही है। श्वसन में क्या होता है, जुड़ता है। और उसके बाद भोजन का पचना, इसमें भी क्या होता है, जुड़ता है। जल्दी से बताइए, ठीक है, जल्दी से, ठीक ना। और डी अवक्षेपण। तो यह आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी आपका सही आंसर होगा। अवक्षेपण जो है ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है। तो यहाँ तक बताइए आप लोग कितना सही कर पाए। ठीक है, यदि आप लोग ये 45 इसमें सही कर पाए हैं तो आप जो साइंस में 80 जो होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप 40 नंबर का होता है, तो 40 में 40 एकदम 100% लेके आ सकते हैं। यदि 40 भी आप सही किए होंगे एकदम, मतलब अपने से, ठीक है, अपने से किए हैं एकदम सही, तब यहाँ पे जो होगा ना आपका भी 40 एकदम पक्का आएगा 100%। ठीक है, तो फिर अगले वीडियो में लेकर आएंगे आपको लिए धातु और धातु की 50 या जितने भी क्वेश्चन होंगे महत्वपूर्ण उतने क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, ओके, बाय।